भगवान ने जिसको जो पद दिया है और जिस पद पर आप हो, केवल देखो जिस पद पर यदि आप हो तो घर का पालन पोषण तो अपने आप चल जाएगा, किंतु उस पद पर आने के बाद कुछ अच्छा काम करके जाओ। जैसे हम भी कथा करते हैं, भगवान ने व्यास पीठ दिया है, व्यास पद दिया है, तो इस पद पर आने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई लोगों को भगवान की कथाएं सुनाना, लोगों को धर्म के प्रति जागृत करना और जीवन में कुछ काम ऐसे करना जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। भाई वरना ऐसे कमाना खाना तो ये तो यात्रा चलती रहे। तो उसी संकल्प को लेकर हम लोगों ने वृंदावन में जो गौशाला, देखिए पहले हमारा भी विचार था कि हम भी वृंदावन में एक गौशाला बनाए, किंतु कोरोना काल के टाइम पर वृंदावन की जो वहीं की गौशालाएं हैं उनका ही ठीक ठाक भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा एक और गौशाला बनाकर क्या हो जाएगा। हमने कहा नहीं, जो गौशालाएं वृंदावन में पहले से उन्हीं की सेवा की जाए। वृंदावन में हाथरस गौशाला है जहां पर हमारे संस्थान की तरफ से लगातार भूसे, जैसे अभी गर्मी चल रही तो भूसा स्टोर हो रहा है वहां पर, और हम कथा में कहीं भी रहे वहां पर गुड़ रोटी चारे की व्यवस्था होती रहती है। इसी कारण अब देखो भैया, कथाओं में जाते हैं, लोगों से कहते हैं, प्रेरणा देते हैं कि भैया सेवा, और जीवन में याद रखिएगा जिसके जीवन में गौ सेवा है उसके जीवन में कभी दरिद्रता आ नहीं सकती। आप लिख लीजिएगा, इसके जीवन में गौ सेवा है, संत सेवा है, ब्राह्मण सेवा है। तो ये दो संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, एक गौ सेवा और दूसरा हरिद्वार में उन रोगियों की सेवा। क्योंकि कथा तो चली रही है, जजमान बुलाते ही हैं, कथा करवाते ही हैं, किंतु उनको कथा करने के बाद भी जोड़ना, तो हम कहते भैया हमसे मत जुड़ो, जो हमारे ट्रस्ट के द्वारा सेवाएं चल रही उनसे जुड़ जाओ। हम कहीं भी रहेंगे, तुम वृंदावन की इन गौशालाओं में सेवा पहुंचाते रहे। इसी कारण माध्यम कोई भी हो, हमें अच्छे पथ पर आगे ले जाने वाला। तो इसी कारण आप सब भी, जो हमारी लगभग 4,500-5 हजार गौवंश है उस गौशाला में, प्रतिदिन उनकी सेवा पूजन। पहले तो जब कोरोना के समय हम लोग गए थे वहां पर सेवा कुछ नहीं थी, गायों को इतनी भूख लगती थी, वहां पर लगे वृक्ष की टहनियां खाना पड़ता था उन्हें। ये देखकर हृदय बड़ा द्रवित हुआ। हमने कहा भैया आज से जो सेवा हमसे बन पड़ेगी कथाओं के माध्यम से हम वो करेंगे। तो कथाएं करते हैं, जहां पर कथाएं होती हैं लोगों को बोला जाता है। अब उन लोगों को भी बोलने के बाद में जिनके अंदर भगवान की प्रेरणा हो गई, कृपा हो गई, वो अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग कर लेते। आज भगवान ने जयकारा जब लगाया तो इंद्र जिस पद पर बैठा था, इंद्र को गुमान हो गया, मेरी जय जयकार बंद, ये किसकी जय जयकार होने लगी। और याद रखिएगा, किसी पद पर बैठने के बाद व्यक्ति को अभिमान तभी होता है जब वो ये समझने लगता है कि ये पद की गरिमा नहीं, ये मेरी गरिमा है। आज इंद्र को क्रोध क्यों आया? उसने सोचा ये मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई है ब्रजवासियों ने किसी और की जय जयकार करके। तो इंद्र ने क्या किया? सामर्थक मेघों को बुलाया, भयंकर वाले बादल। भागवत में लिखा है कि गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणा इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमानयुत। सामर्थक मेघों को बुलाया और कहा डुबा दो संपूर्ण ब्रज को। आंधी तूफान बारिश, महाराज ब्रजवासी हवा भटकने लगे, कहां जाए। दोबारा कन्हैया के पास गए, लाला देखो तुमने इंद्र का पूजन बंद कराया, गोवर्धन का पूजन शुरू कराया, तो इंद्र कुपित हो गया, पानी गिरा रहा है। भगवान ने कहा अरे इंद्र कुपित नहीं हुआ, बारिश का मौसम है, बारिश होगी, किंतु जब ज्यादा बारिश होने लगी तो कहा चलो। कहां पर? बोले तुमने जिसका पूजन किया है गोवर्धन, उन्हीं की शरण में चले। देखिए आज भगवान चाहते तो इंद्र की जो बरसात हो रही थी, इंद्र जो पानी गिरा रहा था, ठाकुर जी चाहते तो 2 मिनट लगता और वो बारिश को बंद कर देता। किंतु भगवान ने कहा नहीं, यदि मैं अपने ब्रह्मत्व को यहाँ प्रकट कर दिया तो फिर लोग गोवर्धन का पूजन नहीं करेंगे। और भगवान ने गोवर्धन की महिमा को बढ़ाने के लिए अपने ब्रह्मत्व को स्थिर रखा और कहा नहीं चलो गोवर्धन की शरण। भगवान वही हैं,
क्या दुनिया में आकर व्यक्ति भी भगवान बन सकता है, किंतु कब बन सकता है? जब अपने अंदर ये भावना लाए कि भैया हम भगवान हैं। देखो भगवान भी, ब्रजवासी कह रहे ठाकुर जी आप तो कुछ भी कर सकते हो, भगवान कह रहे नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो गोवर्धन की शरण। वही धरती का भगवान है। बोले जब लोग उसको कितना भी यश दें, यश प्रदान करें, किंतु यश पाने के बाद भी वो कहे नहीं हमारा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारे परमात्मा का है। आज हनुमान जी कितनी ज्यादा पूजा क्यों हो रही है धरती पर? क्योंकि हनुमान जी ने सीता की खोज की, लंका को जलाया, सब किया। राम जी कह रहे हैं प्रति उपकार करो का तोरा, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? हनुमान जी कह रहे प्रभु मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो जाति का बंदर हूं, लोग सुबह सुबह मेरा मुख देख लेते हैं तो दिन बिगड़ जाता है, मेरा अपना कुछ नहीं है नाथ, करने कराने वाले आप हो। हाँ बस ये कृपा है कि आपने माध्यम मुझ बंदर को बनाया।